हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। इनकी संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल भी प्राप्त कर सके और सभी उनके देश में बनाई गई तथा मशीनों से निर्मित जो चीज़ें हैं उनको बेच सके। मतलब कच्चा माल भी मिलना चाहिए और वहाँ पर वस्तु भी बेच सकें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने लगे, है ना, इसका चाहत करने लगे और अपनी जो है सैनिक शक्तियाँ बढ़ाई। साथ में कई गुप्त कूटनीतियाँ संधियाँ भी की गई। ठीक है। आगे बात करते हैं। इससे राष्ट्रों में अविश्वास की और वैमनस्य की भावना जो है बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण क्या था, उनको हम लोग देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनैंड और उनकी पत्नी का वध था, है ना। इस युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। यह युद्ध जो है घटना 28 जून 1914 को हुआ था, जो सोराजेवा में हुई थी। ठीक है। एक माह बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे WWI और WW1 के संक्षिप्त रूप से जाना जाता है ना, यह यूरोप में होने वाला एक जो है वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। ठीक है। जिसमें अनुमानित जो है कितने जनधन की हानि हुई थी जी, उनको बताते हैं। ठीक है। अनुमानित जो है 9 करोड़ लड़ाकों की मौत हो गई थी और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के फलस्वरूप 1.3 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। जबकि 1918 में स्पेनिश एक फ्लू बीमारी आया जिसे दुनिया भर में फैल गया और 1.7 से लेकर 10 करोड़ लोगों की मौत जो है बीमारी की वजह से हुआ, जिसमें कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख लोगों की मौत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से पूरी तरह तबाह हो गया और 1919 में खत्म हुई। ठीक है। आगे बात करते हैं। एक बार जर्मन ने इंग्लैंड की लुसितानिया नामक जहाज को पनडुब्बियों को डुबो दिया था, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक सवार थे। लगभग 128 अमेरिकी नागरिक सवार थे। उनमें अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस जो है महायुद्ध से अलग हो गया। ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध जो है समाप्त हो गया, है ना। महात्मा गांधी जी ने भारत में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया, वह प्रथम विश्व युद्ध में भारतवासियों को भाग लेने के लिए बोला था। इस टाइम जो है भारत जो है उपनिवेश था। ठीक है। इसलिए महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। ठीक है। किंतु 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जो भारत के मुंह में तमाचा मारने वाली काम कर दी। ठीक है। आगे बात करते हैं। जो कूटनीति था उनको देखते हैं। तो कूटनीति ट्रिपल अलायंस देश था, है ना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली, इनकी जो है सैन्य गुटबंदी था। ठीक है। इनको याद रखिएगा। साथ ही इस युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुआ। वर्साय की संधि के बारे में देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा और दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी भी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति का थोप जो है लगा दिया गया, है ना। इनसे याद रखिएगा, जर्मनी की नौसेना के केवल 6 युद्ध तोपों पर
रखने की इजाज़त दी गई और जर्मनी को 6 अरब पाउंड मित्र राष्ट्रों को देने की हर्जाने की बात की गई। मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से कुछ वस्तुएं के आयात निर्यात पर विशेष सुविधाएं दी गई और नील नहर का अंतर्राष्ट्रीय कर उसे सभी जहाज़ों के लिए छोड़ा, अर्थात खुला छोड़ना पड़ा। ठीक है, इस दृष्टि से हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो है वर्साई की संधि में देखे जा सकते थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।